देखिए यहाँ पर जनता काफी गर्म हो गई है, उनके सवाल बहुत सारे हैं, तो जल्दी जल्दी एक एक सवाल ले ले, फटाफट से जल्दी से सवाल। इसे छोड़िए, पूछ। भैया ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं। मेरा सरकार से ये सवाल है, सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूल केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूलों ने जो है मनमानी फीस ले रहे हैं, स्कूल के अंदर किताबें बेच रहे हैं, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म बेच रहे हैं। सरकार क्यों नहीं ले रही इस पर निर्णय? पूछिए अपना। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में गौतम बुद्ध नगर को क्या योजना दी है, ये सवाल पूछो। बीजेपी से सवाल लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 8 महीने से किसान बैठे हैं और जो सहयोगी दल है आरएलडी वो भी हमारे साथ बैठी थी, लेकिन अब सत्ता के उसमें आ गई है। वो ये बताते हैं कि हमारे मुद्दे कब होंगे भारतीय। ठीक है, आपका सवाल। आप क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर रहा है भाजपा का, वो क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ लामबंद क्यों है? पूरा क्षत्रिय समाज लामबंद है जो कोर वोटर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ की जो मैं नाराजगी का सवाल लेकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एमएसपी पे हमें घोषणा करी है, ये बीजेपी सरकार कब घोषणा करनी? ठीक है, चलिए मैं उधर के लोगों के पास आप लोगों के पास आ रही हूँ। 1 मिनट पहले सारे सवाल आपके लिए हैं, सुन लिए होंगे आपने। शिवम जी, एक एक करके जवाब दीजिए। एक एक करके ही जवाब दूंगा। सबसे पहले मेरे मित्र ने एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि क्षत्रिय समाज जो है मोदी जी के साथ नहीं है। किसके साथ हो भाई? जिसने गौरव और सचिन को काट दिया था उनके साथ खड़े हो क्या? लेकिन शिवम सुनिए, शिवम 1 मिनट, ये लेकिन नाराजगी तो है ना, उस नाराजगी का जवाब दीजिए। ये कोई एक पर्सन नहीं है, पूरा समाज से जुड़ा हुआ सवाल। आपने कहा उनके समाज से जुड़ा हुआ समाज। हाँ, 3-4 लोग खड़े हैं तो वो समाज से नहीं, मैं मानता हूं कि, और ये देश मानता है और ये देश जानता है कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। अब आगे आते हैं दूसरी बात। अब आगे आते हैं। एक मेरे मित्र ने कहा कि एजुकेशन के लिए क्या किया इन्होंने। भैया, पहले इस देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे, अब 750 है। सुनो जरा, अभी कहा था ना, अभी 700 यूनिवर्सिटी थी, अब 1100 है। सुनो जरा, अब देखो दिक्कत क्या है। एक तो समाजवादी वालों को वोट नहीं मिलती, जो मिल जाती है ये कटवा देते हैं उसको। ये जनता थी, जनता का सवाल था। इंडिया गठबंधन। शिवम जी, ये बताते इन्होंने एक सरकारी अस्पताल या एक सरकारी स्कूल इस जगह पे खोला हो? गौतम बुद्ध नगर में हम खड़े हैं, पिछले 10 साल से वो सांसद हैं, एक भी बताते हैं वो एक भी सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल अस्पताल खोला गया हो? कुछ नहीं खोला है। आप रोज, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं रोज, मैं रोज एक IIT IIM खोल रहा हूँ। IIT और IIM अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, और एम्स जो बने थे उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी के टाइम पे बने। आप बताइए, एक एम्स खोला है? नहीं, आप हंस लें। एक लाइन में एक एम्स खोला हो आपने? 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में 6 एम्स थे, अब 22 है। 22 यूपी की बात कर रहे हो? यूपी 22 है। यूपी में ही 3 है, 22 है टोटल। 22, कमाल बात है, 22 है भाई, 22। अब छोड़िए, सरकारी स्कूल एक भी खोला इस जनपद में? एक भी सरकारी स्कूल या एक भी सरकारी अस्पताल खोला? ये जवाब नहीं देंगे, ना एम्स बोलेंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे। ये जो दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती चल रही है एक दूसरे पे, ये सच है कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं खोला। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने इस जिले को 4 इंटर कॉलेज देने का काम कराओ, जिन्होंने साहब काशीराम से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने का काम कराओ, बहन जी के नाम से बादलपुर में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम कराओ, नोएडा के अंदर बाबा साहब के नाम से सरकारी अस्पताल बनाने का काम। फिर भी आपको जनता नकार क्यों रही है, ये बताइए। फिर ये जिस तरह का हायोल्ला आप देख रहे हैं, यही समाज जो आजकल धर्म की अफीम जो बिक रही है, और जो मीडिया जिनको सहयोग कर रही है, बीएसपी, इसलिए मीडिया। तो ये आपका भी फेल्योर है कि आप लोगों तक ये पहुंचा नहीं पा रहे। ठीक है, आप किसानों की पार्टी होने की बात करते हैं, किसानों में नाराजगी आपकी पार्टी को लेकर भी। किसानों के साथ जितना राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है, अभी नीचे से भी कह रहे हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले तो इतने आवेश में है, ये पसीना हो रहे हैं क्योंकि इनकी हालत है खराब। एक तो संस्कार नाम की चीज नहीं है, जिस तरीका की इनकी भाषा शैली है, इन्हें देखना चाहिए कि मंच पे बैठे बहन बेटी सामने है, हमें किस सभ्यता के साथ बोलना चाहिए। चलो, उसके लिए मैंने उन्हें टोक दिया था, अब आगे बात। उसके लिए मैं वो टोक चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड पर लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी के रूम में बैठे हुए आराम कर रहे थे, और लेकिन जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसानों पर लाठी चली तो जयंत चौधरी ने खाई, अखिलेश जी ने नहीं खाई। जब किसानों की लड़ाई लड़ी गई ग्रेटर नोएडा पे 8 महीने, तो राष्ट्रीय, वो बात आप पहले भी कह चुके हैं। ABP News,
आपको रखे आगे।